लेकर अमूमन हमारी राय ये रहती है कि भाई ये इक्विटी से कम रिस्की है, यहाँ रिटर्न इक्विटी से कम मिलता है। लेकिन ये जो साल 2020 है ना, बड़ा अजीब सा और कमाल का साल रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ जहां एक फंड हाउस को अपनी 5 डेट स्कीम्स बंद करनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ डेट में एक कैटेगरी है फंड का जिसने बीते एक साल में डबल डिजिट रिटर्न दिया है, मतलब 10% और उससे ऊपर का रिटर्न दिया है। ये जो कैटेगरी है ये है गिल्ट फंड की, जिसे बहुत सारे निवेशक बड़ा सेफ विकल्प मानते हैं निवेश का। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गिल्ट फंड कैसे काम करता है। नाम उन फंड्स के जिन्होंने 10% और उससे ज्यादा का रिटर्न दिया है बीते एक साल में। ये रिटर्न इतना अच्छा क्यों दिख रहा है पिछले एक साल में? इसके अलावा क्या इस वक्त आपको गिल्ट फंड में निवेश करना चाहिए? साथ ही जो लोग ये सोचते हैं कि गिल्ट फंड एकदम सुरक्षित विकल्प है निवेश का, वो सोच क्यों गलत है? ये सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी और मैं यहाँ पर कुछ जानकारों की राय भी इस वीडियो में शामिल करूंगी, ताकि आपको बाकी एक्सपर्ट्स के भी राय या उनका नज़रिया सुनने को मिले और आप उससे समझ सके, बेहतर फैसला ले सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के आज के नए वीडियो में। देखिए, आपसे मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, तो आज भी कर रही हूँ, प्लीज़ कीजिए, और बेल आइकन और साथ ही जो भी नोटिफिकेशन से जुड़े हुए जो भी चीज़ें करनी होती है वो कर दीजिए, ताकि जो नया वीडियो हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए। देखिए, हुआ क्या है कि जब से फ्रैंकलिन फंड हाउस ने अपनी 5 डेट स्कीम्स बंद कर दी, तो निवेशकों के मन में ना एक डर सा आ गया। अब वो चाहते भी हैं कि डेट स्कीम में लगाए जाए पैसे, क्योंकि भाई आपको पता है एफडी पे आजकल क्या रेट चल रहा है, तो डेट में पैसे भी लगाना है और अब चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा भी क्रेडिट रिस्क या फिर लिक्विडिटी रिस्क ना रहे। वैसे इन दोनों मामलों को अगर देखिए, इन दोनों चीज़ों को, तो वैसे में गिल्ट फंड एकदम सुपर सॉलिड निकलता है। क्यों? जो मार्केट के शेयर बाजार के रेगुलेटर हैं सेबी जी, उन्होंने कहा हुआ है कि जो गिल्ट फंड के मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो कम से कम 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे, मतलब सरकारी सिक्योरिटीज़ में। अब सरकार की सिक्योरिटी है तो पैसा तो वापस मिलेगा ही, तो मतलब यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क जिसको कहते हैं, वो तो एकदम ही नहीं है। दूसरी बात कि जब किसी भी फंड पे, किसी स्कीम पे रिडम्पशन का प्रेशर आता है, मतलब जब लोग पैसे ज़्यादा निकालने लगते हैं, ज़्यादा लोग, तो फंड मैनेजर को ये चिंता होती है कि जो सिक्योरिटी उसके पास है उसको खरीदने के लिए बाजार में लोग हैं कि नहीं। अब क्योंकि सरकारी सिक्योरिटी है तो उसको लेने वाले लोग रहते ही हैं, खरीदार हमेशा रहते हैं बाजार में, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी का भी ना होने का डर नहीं होता, वो वाली रिस्क भी यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये है कि वाकई गिल्ट फंड में कोई रिस्क नहीं है? मैंने ये क्यों कहा है शुरुआत में कि जो लोग ये सोचते हैं कि गिल्ट फंड में कोई रिस्क नहीं है, सुरक्षित है, उनकी सोच गलत है। सो स्वाति, यू राइटली आइडेंटिफाइड। आपने जैसे कहा कि गिल्ट फंड्स में डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता और गिल्ट फंड्स में लिक्विडिटी रिस्क भी नहीं होता, पर इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़रूर होता है। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? तो मान लीजिए आपने एक 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो 10 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, मान लीजिए ये आपको 8% कूपन या इंटरेस्ट दे रहा है। क्योंकि ये मार्केट में लिस्टेड होता है, ये ट्रेड होता है और इसका प्राइस ऊपर या नीचे होता है। अब आपने 8% में इस बॉन्ड को खरीदने के बाद अगर गवर्नमेंट अगले साल दूसरा बॉन्ड 10% पे निकालता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप कंपेयर करेंगे कि आपका जो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा है 8% पे और जो नया बॉन्ड मार्केट में मिल रहा है 10% पे, लोग 10% वाले बॉन्ड में निवेश करना चाहेंगे। इसीलिए 8% वाले बॉन्ड की वैल्यू या डिमांड कम हो जाती है, और क्योंकि उसकी वैल्यू और डिमांड कम हो जाती है और वो मार्केट में ट्रेड भी कर रहा है, उसका प्राइस गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है ना, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे आपने 8% वाले बॉन्ड में पैसा लगाया था,
मार्केट में दूसरा 10% वाला बॉन्ड आया, यानी इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, तो आपका जो 8% वाला बॉन्ड था ना, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। अब इसका इन्वर्स भी सही है। मान लीजिए आपने 8% वाले जीसेक बॉन्ड में पैसा लगाया था जो लिस्टेड है, और अब गवर्नमेंट ने 1 साल बाद दूसरा जो बॉन्ड निकाला वो 7% पे निकाला। तो अब लोगों के पास दो ऑप्शन है, 8% या 7%। तो डेफिनेटली 8% वाला बॉन्ड चूज करेंगे जो पुराना है और एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अभी क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ डिमांड बढ़ जाएगी बॉन्ड्स की, और इसीलिए लोग वहाँ खरीदी ज़्यादा करेंगे और उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड की वैल्यू ऊपर चली जाती है, जैसे इस केस में हमने समझा। समझ में आया ना कि ये रिस्क फ्री नहीं है गिल्ट फंड। अब कोई भी कहेगा कि एकदम कोई रिस्क नहीं है तो आंख बंद करके उस पर यकीन मत कीजिएगा। जहन में बिठा लीजिए बात कि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको गिल्ट फंड का रिटर्न कम दिखेगा। अगर उसमें कटौती हो रही है इंटरेस्ट रेट में तो गिल्ट फंड का रिटर्न आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, नजर आएगा, ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब बीते 1 साल में जो इंटरेस्ट रेट है उसके गिरने का दौर चल रहा है। इसी मतलब अभी 2020 में ही करीब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में 1.15% तक की कटौती की हुई है, तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है रिटर्न पे। करीब 12 स्कीम्स हैं जिन्होंने जो रिटर्न दिखाया है बीते 1 साल का, वो एक डबल डिजिट में है, मतलब 10% से ऊपर है। मैंने टॉप 5 का आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आईडीएफसी का जो गिल्ट फंड है वहां से लेकर एक्सिस तक का मैं आपको दिखा रही हूँ। आईडीएफसी का 13.57% है, और फिर उसके नीचे 12.87%। आईसीआईसीआई प्रू गिल्ट का, डीएसपी का 12.61 और एसबीआई मैग्नम 11.53, एक्सिस का 11.27। इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं और करीब 7 स्कीम्स और हैं जिन्होंने 10% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। एक सवाल, ये रिटर्न शानदार है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और आपके जहन में भी आना चाहिए। मैं भी कह रही हूँ ये चीज़ और हर जगह लिखा भी रहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसका रिटर्न कम आएगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इसका रिटर्न बढ़ा हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या ये है कि गिल्ट फंड का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ ब्याज दर की चाल पर निर्भर करता है? तो देखिए, गिल्ड फंड में रिटर्न कैसे मिलेगा क्लाइंट को। तो अगर क्लाइंट पैसा डाल रहा है गिल्ड फंड में और गिल्ड फंड आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है, तो दो तरीके से रिटर्न्स निकल सकते हैं। एक तो कूपन या इंटरेस्ट जो गिल्ट बॉन्ड्स जो देंगे, और दूसरा कैपिटल गेन्स। देखिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कूपन की कमाई ज़्यादातर इतनी खास नहीं होती है या कम होती है। तो गिल्ड फंड्स में एक्चुअल रिटर्न्स आपके कैपिटल गेन्स की वजह से ही बनते हैं। तो अगर जैसे हमने लास्ट बाइट में समझा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं तो ये फंड्स आपको काफ़ी सुपीरियर रिटर्न्स दे सकते हैं। जैसे आपने पिछले प्रॉबली 1.5 साल में देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए और गिल्ड फंड्स ने एक्चुअली डबल डिजिट रिटर्न्स जनरेट किए हैं। अब अगर एक आप ऐसी सिचुएशन में पैसा लगा रहे हैं इन फंड्स में जहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, फ्लैट है, बल्कि पॉसिबल है कि आज से 1 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगे, तो इन फंड्स में पॉसिबल है कि आपको शायद कोई रिटर्न ना मिले या नेगेटिव रिटर्न्स भी मिले। ये डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर जा रहा है। पर जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की वजह से कैपिटल गेन्स जनरेट हो रहा था, यहाँ इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की वजह से कैपिटल लॉसेस जनरेट होंगे, और कितने हद तक होंगे वो तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। पर क्वाइट पॉसिबल कि आप अगर गलत टाइम पे इस फंड में निवेश करने जा रहे हैं जहां से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, तो आप शायद कुछ भी रिटर्न्स ना बना पाओ, या शायद कुछ हद तक आपको इस फंड्स में लॉस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। क्लियर हो गया कि गिल्ट फंड कैसे काम करता है, रिटर्न इसका किस किस बातों पर निर्भर करता है। अब जब आप निवेश करने जाएंगे ना गिल्ट फंड, तो आपको 2 तरह के गिल्ट फंड दिखेंगे। एक में जो सिक्योरिटीज है जहां निवेश की जाती है उसकी एवरेज मैच्योरिटी जो होती है उस फंड की वो 10 साल की होती है। दूसरा जो है
उसमें फंड मैनेजर किसी भी मैच्योरिटी वाले सरकारी सिक्योरिटी में पैसे लगा सकता है। अब ये दो तरह के गिल्ट फंड का मतलब क्या है, दोनों का क्या कुछ दोनों में क्या रिटर्न अलग अलग दिखता है, किसी में क्या कम या ज्यादा रिस्क है, क्विकली ये भी समझ लेते हैं। तो सेबी ने दो पैरामीटर्स पे सब डेट फंड स्कीम्स को सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट इज कि आप कितना मैक्युलस ड्यूरेशन या मैच्योरिटी मान लीजिए, कितनी मैच्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके फंड में। और दूसरा बाइफर्केशन है कि आप कौन से क्रेडिट रेटिंग पेपर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कॉरपोरेट बॉन्ड फंड देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि आपका 80% पैसा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड फंड्स में होना चाहिए। पर उसके सामने अगर आप एक शॉर्ट टर्म फंड ले लेंगे तो उसमें आप कौन से क्रेडिट में पैसा लगा सकते हो, इस पे कोई चर्चा नहीं है। आपको सिर्फ मैच्योरिटी या मैक्युलस ड्यूरेशन कितना रखना है, सिर्फ यही बताया गया है सेबी के एंड से। अब एग्जैक्टली यही अंतर है कांस्टेंट 10 ईयर कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स में और जनरल गिल्ट फंड में। तो 10 ईयर कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स में होता यह है कि फंड को कंपलसरी अपना मैक्युलस ड्यूरेशन या मैच्योरिटी सिंपल रखने के लिए 10 साल रखना पड़ेगा, जबकि दूसरे नॉर्मल वाले गिल्ट फंड में वो निवेश तो गिल्ट में ही करेंगे जैसे 10 ईयर कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स में हो रहा है, पर वहाँ पर मैक्युलस ड्यूरेशन या मैच्योरिटी पे कोई टिप्पणी नहीं दी गई है। तो फंड मैनेजर अपने अंदाजे से, अपने थॉट प्रोसेस से मैक्युलस ड्यूरेशन या मैच्योरिटी कुछ भी रख सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, जिससे होगा ये कि शायद ये फंड इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट में ऊपर या नीचे थोड़ा सा रिस्क अच्छे से मेंटेन कर पाए। जो 10 ईयर कांस्टेंट मैच्योरिटी, क्योंकि उसे 10 साल की मैच्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, वो शायद ना कर पाए। पर प्रैक्टिकली आई थिंक ये दोनों फंड्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉर्मल गिल्ड फंड का मैक्युलस ड्यूरेशन भी तकरीबन 10 साल के आजू बाजू ही होता है। अब सबसे अहम सवाल ये कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। बड़ी मज़ेदार बात, जब मैं इस वीडियो के लिए कुछ कुछ पढ़ रही थी तो मुझे कुछ आर्टिकल्स मिले पिछले बीते कुछ महीनों में लिखे हुए, और हर आर्टिकल में ना अलग अलग बातें कही जा रही है, करना है कि नहीं करना निवेश। मैंने कुछ आर्टिकल के हेडलाइंस या कुछ लाइंस आपके लिए निकाल के आपको दिखाने के लिए निकाली है, जरा नज़र डालिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। जो पहला है आर्टिकल का हेडलाइन था, उसमें लिखा है कि शॉर्ट टर्म में अगर निवेश करना चाहते हैं तो रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं तो गो विथ गिल्ट फंड्स। साथ ही लिखा है कि सेफेस्ट एंड राइट चॉइस टू अर्न गुड रिटर्न। ओके, दूसरा भी वही कह रहा है, want to earn risk free return in short term, gilt fund is the right choice for you। ये दो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। तीसरा जो आर्टिकल था उसमें लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा है आर्टिकल, उनका ये मानना है कि आरबीआई अब और दरों में, ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, इसलिए निवेशकों को इस तरह के फंड से दूर रहना चाहिए। चौथा आर्टिकल कहता है कि हालांकि गिल्ट फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं लेकिन ये काफ़ी वोलेटाइल हैं और निवेशकों को इससे दूर रहना चाहिए और उनको भारत बॉन्ड ईटीएफ या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में निवेश करना चाहिए। पांचवा कहता है कि भाई हालांकि डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म में ना जाओ, 5 से 7 साल का नजरिया अगर है तब निवेश करो। छठे का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि भाई एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आपको 6 से 9% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको अगर यही रिटर्न चाहिए तो आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर उठापटक कम होती है और इसलिए बाय एंड होल्ड अप्रोच गिल्ट फंड में काम नहीं करता है। तो 5 आर्टिकल या 6 और 6 की में सबकी अलग अलग राय है। वैसे में अगर आपको कंफ्यूजन हो या उलझन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो जानना यह है हमें कि निवेश करें कि ना करें, करें तो कितने दिनों के लिए करें, रिटर्न कैसी उम्मीद कर सकते हैं। तो डेट फंड में लोग क्या करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट की तरह अपना पूरा पैसा एक फंड या 2 फंड में निवेश कर देते हैं। वो एक्चुअली एक गलत स्ट्रेटजी है।
मेरे हिसाब से डेट फंड में आप जब भी निवेश कीजिए 3 बकेट्स होने चाहिए। एक बकेट है आपका इमरजेंसी फंड, जहां पर आप लिक्विड फंड्स में या ओवरनाइट फंड्स में निवेश करेंगे। एक है आपका कोर पोर्टफोलियो, जहां पर आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब कोर पोर्टफोलियो और इमरजेंसी फंड के बीच में आप अपना 80% पैसा निवेश कर सकते हैं, पर आप एक 20% दूसरा टैक्टिकल एलोकेशन के लिए रख सकते हैं, जहां पर आप इंटरेस्ट रेट का कॉल लेकर, अगर आपको समझता है तो मीडियम टर्म या गिल्ट टर्म या क्रेडिट रिस्क जैसे फंड्स में निवेश कर सकते थे। अब ये सब लोगों के लिए नहीं है, तो मेरे हिसाब से गिल्ड फंड हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, पर अगर आप अपने 20% वाले टैक्टिकल पोर्टफोलियो में गिल्ड फंड में निवेश करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना बहुत ज़रूरी है गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक रॉन्ग इंटरेस्ट रेट साइकिल में या जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे तब आप गिल्ड फंड में निवेश कर देंगे, तो आपके 1, 2 या 2.5 साल तो सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट को बैटल करने में चले जाएंगे। तो 5 या 7 साल से नीचे का टाइम होराइजन के बगैर गिल्ड फंड्स में निवेश करना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चले, तो प्रॉब्ली इन फंड से 8 से 10% के बीच की रिटर्न एक्सपेक्टेशन पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वैसा और नीचे आएगी, मुझे लगता है नीचे आने की उम्मीद तो है, आरबीआई से कटौती करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर वो हो चुका है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क मत लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल आप लेके रख दीजिए, संदूक में रख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। और कोई भी डेट फंड कैटेगरी से आप पिछला 15 साल देखेंगे, कोई भी डेट फंड कैटेगरी से ये फंड ने, गिल्ड फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, हालांकि इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ये निवेशक के लिए अच्छा है। तो आपके लिए टेक अवे पॉइंट आज के वीडियो से क्या सीखा? गिल्ट फंड में रिस्क होता है, वो रिस्क बहुत बड़ा है, उसको समझने की जरूरत है। वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आपको इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो समझ में आती है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाने का दौर आ रहा है, तब आप इसमें शॉर्ट टर्म में खेल सकते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि करीब 0.25% और कटौती हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब स्कोप खत्म हो गया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूर रहिए। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं गिल्ट फंड में, तो 12, 13, 14, 15% तक की रिटर्न की उम्मीद ना करें। इक्विटी में हो सकता है, यहाँ पर मुश्किल है। तो उस अभी जो 1 साल का रिटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से उसको देख के इसमें ना घुसें, एकदम गलत फैसला होगा। ठीक है। चौथी बात, हम डेट में क्यों जाते हैं? हम जाते हैं वहाँ क्योंकि हम कम रिस्क लेना चाहते हैं। हमारा जो कोर या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो सुरक्षित रहे। तो डेट में जब जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम उतना बेहतर। रिस्क लेना है तो जाइए ना, इक्विटी है, इक्विटी में खेलेंगे, आराम से रिस्क लेंगे। तो इस बात को ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में। एक्सपर्ट्स की राय कैसी लगी, फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। आपको मैंने कह दिया है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।